हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। और आज की हम लोग की वीडियो का आज का हमारा टॉपिक है क्या, परिक्रमण काल। ठीक है, तो परिक्रमण काल इसका हम लोग व्यंजक देखने वाले हैं और परिभाषा देखने वाले हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि परिक्रमण काल किसको बोलते हैं। ठीक, तो चलो हम लोग परिभाषा देख ही लेते हैं कि किसको बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है कि उपग्रह को किसी ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय उसका परिक्रमण काल कहलाता है। ठीक है, और जैसे कि आप लोग को पूछेगा, मान लीजिए कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होता है ना, वो 24 घंटे होता है। और उपग्रह का जो परिक्रमण काल है क्या बोलता है, मान लीजिए कि ये जो पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है ये O है, और O से ये R, कैपिटल R दूरी है, मतलब इसका जो त्रिज्या है कैपिटल R है, और पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई हमारा एक पिंड है जो कि v वेग से वृत्तीय गति कर रहा है। इसका द्रव्यमान स्मॉल m है और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। ठीक है, तो फिर परिक्रमण काल क्या बोलता है कि वह समय देखो क्या बोल रहा है, उपग्रह को किसी ग्रह, वह समय जो उपग्रह को, ये जो पिंड है, पिंड मतलब उपग्रह है ये, तो पिंड को या उपग्रह को पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में जो उसको समय लगता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका परिक्रमण काल बोलते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल। तो ये जो दूरी बटा चाल है, ये सूत्र कहाँ से आया है ना, तो हम लोग जनरली ये सूत्र का उपयोग करते हैं, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक, तो अब हम लोग उसको पक्षांतर कर देते हैं, समय को हम लोग इस तरफ लेफ्ट साइड ले आते हैं, चाल को इस तरफ ले आते हैं, तो हमारा समय का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और ये डायग्राम ये देखते जाइएगा। तो फिर ये जो है t इज इक्वल टू 2πr/v, तो चाल को हम लोग यहाँ पास v से डिनोट कर लिए और दूरी को हम लोग 2πr। तो 2πr क्यों लिए, क्योंकि जो उपग्रह है वो वृत्तीय गति कर रहा है, और वृत्तीय गति का जो वृत्त का जो परिधि होता है 2πr के बराबर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पास 2πr लिए। फिर t इज इक्वल टू 2πr/r √g/r+h। तो ये क्यों लिए हम लोग, उपग्रह का चाल होता है तो वो इसके बराबर होता है r√g/r+h। ये हमने फॉर्मूला पिछले डेरिवेशन में हम लोग डिराइव किया है। ठीक है, और फिर हम लोग अगला देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, t इज इक्वल टू 2π और r+h। तो ये r+h कहाँ से आया, देखो तो ये डायग्राम में आप लोग देखोगे, पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ये जो है क्या है, कोई पिंड है वो गति कर रहा है। तो पृथ्वी का जो त्रिज्या है उसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट किए हैं, और इसकी सतह से h दूरी पर ये पिंड है, तो ये दोनों का योगफल ही हमारा स्मॉल r हुआ। तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल R+h। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पास लिखे हैं यहाँ पास। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया। फिर अगला स्टेप देखते हैं, t इज इक्वल टू 2π/r अपॉन, ठीक है ये r हो गया, फिर √r+h, और ये r+h है ना। ये देखो ये क्या है, ये स्टेप आप लोग को समझ आया, देखो मैं बताती हूँ। ये स्टेप है तो ये नीचे का क्या है, ये है r√g/r+h। चूंकि ये डिनोमिनेटर में मतलब हर में है, तो ये r+h ऊपर चल जाएगा, तो r+h ऊपर जाएगा तो कैसे होगा, r+h/g ये जो है, और ये जो r+h है ये इसके बाहर है ना। तो ये बाहर है तो अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर, और ये जो पहले का ये मिला के ऐसे हो जाएगा, तो फिर ये मिला के ऐसे क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2π/r √r+h होल क्यूब बाय g। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, उसके बाद फिर बोलता है कि यदि h इज मोर लेस देन यदि स्मॉल h इज मोर लेस देन r हो तो स्मॉल h की उपेक्षा करने पर, अगर स्मॉल h है वो बहुत छोटा है कैपिटल R से, तो हम लोग उसकी उपेक्षा करेंगे, मतलब उसका जो वैल्यू वो नगण्य है, तो उसको लिखने से कोई मतलब ही नहीं होता, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, है ना। तो इग्नोर करेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, देखते हैं। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इग्नोर किए तो t इज इक्वल टू 2π/r हो गया, फिर ये √r³ बाय g।
ठीक है। एच को हम लोग उपेक्षा किए, लिखे ही नहीं, तो फिर हमारा क्या आ गया यहाँ पास r³/g आ गया। फिर t इज इक्वल टू 2π√r³ अपॉन स्मॉल g r²। ये जो r है इसको अंदर ले गए हम लोग, r को अंदर ले गए तो r² हो गया। तो फिर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कटा, तो यहाँ पास क्या एक r बचा, ये 3 था, 2 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा। तो यहाँ पास क्या हो गया हमारा t इज इक्वल टू 2π√r अपॉन g। तो यही क्या है, यही पृथ्वी तल के समीप किसी कक्षा में परिक्रमण काल का व्यंजक है।